70% से अधिक कैनोपी होता है तो होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, और 40% से 70%। तो आपका आ गया मॉडरेट हो गया ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट मतलब झाड़ी जो गांव घर में पेड़ पौधा होता है उसे ओपन फॉरेस्ट में माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या कैनोपी होता है 70 से 100%, यानी ऊपर जो भी 70 से ऊपर है वो आ गया आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट में, और इसका कैनोपी होता है 70 से 100। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट होता है जो आपका जिसका कैनोपी होता है 40 से 70 के बीच में, और ओपन फॉरेस्ट होता है जिसका कैनोपी होता है 10 से 40 के बीच में। तो आप लोग याद रखिए 3 प्रकार के वन होता है। और ये तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। आज की वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल जीके का फुल एनालिसिस करेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न का एनालिसिस करेंगे। जो आपके आने वाले एग्जाम बिहार दरोगा मेंस यानी मद्य निषेध, फर्स्ट बीपीएससी एवं बिहार के सभी एग्जाम जैसे बीएसएससी, टीआरई 4 बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप लोग को मजा आएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा से इसे एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगेगा, ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा। मैं इस सीरीज को कंटिन्यू जरूर करूंगा। प्रश्न है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका ये उत्तर इसका है ए श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 में सीएम बने थे प्रथम बार, याद रखिएगा 1937 में प्रथम बार सीएम बने थे। दूसरी बार उसके बाद से आज़ादी के बाद 1946 से 1961 तक सीएम थे, याद रखिएगा। और इन्हें बिहार केसरी से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा इन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ सतपाल मलिक दिया हुआ है, तो ये 2017 से 2018 तक बिहार के राज्यपाल थे, याद रखिएगा। यहाँ नीतीश कुमार दिया हुआ है, तो नीतीश कुमार 9 बार शपथ लिए हैं बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, सीएम के रूप में। और सबसे लंबा इनका सर्विंग काल हो गया, बिहार के सबसे लंबा सर्विंग कार्यकाल हो गया मुख्यमंत्री के रूप में। इन्हें आप याद रखिए। यहाँ राबड़ी देवी दिए हुए हैं, तो राबड़ी देवी मार्च 2000 से 2005 तक सीएम रही है। आप लोग ये सब याद रखिएगा दोस्तों, ये सब एक्चुअल फैक्ट है, और कभी भी किसी भी एग्जाम में आता है तो आप लोग इसे या तो डायरेक्ट आएगा या इनडायरेक्ट आएगा, तो आप लोग इसे छंटनी के रूप में करके अपना प्रश्न सही कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये पटना में। और कहाँ पटना में कहाँ? तब बांकीपुर। और कब? तो 1912। और इसका अध्यक्ष कौन थे? तो RN धोलकर, याद रखिएगा दोस्तों। ये 3 गो फैक्ट है, ये तीनों अलग अलग फैक्ट है, तीनों अपने आप में समझिए अलग अलग क्वेश्चन है। पूछता है कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है। गया की बात की जाए तो ये हुआ था यहाँ पर कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में। 1922 में यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने इसका अध्यक्षता किया था। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दिया मुजफ्फरपुर। दोस्तों मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है, मुजफ्फरपुर। वहीं मुजफ्फरपुर का नाम एक अंग्रेज राजस्व अधिकारी थे जिसका नाम था परखां। इसके नाम पर मुजफ्फरपुर जिला नाम पड़ा। और एक बात और मैं बता दूँ आपको, मुजफ्फरपुर जिला 1875 ईस्वी में तिरहुत जिला से कटकर बना है। उस समय 1975 से पहले या 1975 तक गंगा के उस पार समझिए एक ही जिला था, और वो था तिरहुत, जिसमें सारण, वर्तमान जो आपका सारण है या सिवान है या छपरा है, या उधर मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, चंपारण है, बेतिया है, ये सब समझिए आपका एक ही जिला था तिरहुत। वैशाली जगह मुजफ्फरपुर सब एक ही जिला था तिरहुत, यानी गंगा के उस पर जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र था वो समझिए एक जिला था तिरहुत। 1975 के बाद से ये धीरे धीरे अलग अलग होना शुरू हो गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे 3 नंबर प्रश्न आपका। इसमें दिया हुआ तीनों प्रश्न में जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो यहाँ पर आपका है लोकनायक की उपाधि दी गई है जयप्रकाश नारायण को। और जयप्रकाश नारायण 1974 में अपने महत्वपूर्ण विचार या कहा जाए महत्वपूर्ण भाषा या महत्वपूर्ण जो लोकोक्ति होता है संपूर्ण क्रांति इन्होंने दिया है। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया है 1974 में। और किसके विरुद्ध? तो इंदिरा गांधी के विरुद्ध में इन्होंने दिया था संपूर्ण क्रांति के नारा। और इन्हें आज़ाद इन्होंने 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। कहाँ? तो नेपाल में। आप लोग याद रखिएगा, ये सब अपने आप में
बीपीएससी के तो ये सब फेवरेट है। अब आप लोग तैयारी करते हैं तो ज़रूर आएगा, ये सब दरोगा में भी आता है। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, सब अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला यहाँ पर एक और व्यक्ति देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, अपने आप में विचारक है। लोकमान्य किसे कहा जाता है? आप लोग याद रखिएगा, बीजी तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है लोकमान्य, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये 1912। आपको मैं बता दूँ 22 मार्च 1912 को बिहार कहाँ से अलग हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। उसके बाद से बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था कब? तो 1936 में, आप लोग याद रखिएगा। बिहार से कब अलग हुआ था? तो नवंबर, आप लोग याद रखिएगा नवंबर 2000। और नवंबर में डेट याद रखना है, तो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब चौथा नंबर प्रश्न है, बिहार में 3 कट्ठा पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत में रखा था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सी, और सी सबसे नीचे आ गया खसक के। इसे आप लोग याद रखिएगा, सी है 3/20, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए आपको इसे रखना पड़ता था। दोस्तों इसे ख़त्म करने के लिए 1917 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चंपारण मूवमेंट शुरू करना पड़ा था इन्हें। आपको बता दूं कि राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति जो है 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले और उन्हें कहा कि बिहार में इस तरह की स्थिति है। तो गांधी जी आश्वासन दिए कि चलिए आते हैं, और 1917 ईस्वी में आकर के गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किए और इन्होंने अंग्रेज़ों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके कारण एग्रेरियन कमेटी की स्थापना किया गया था, और इसका अध्यक्ष कौन था? दोस्तों बीबीआई प्रश्न हो सकता है, एडवर्ड गेट। लिखिएगा आप लोग एडवर्ड गेट, फिर से मैं लिख देता हूँ। गेट चंपारण एग्रेरियन कमेटी के अध्यक्ष थे। कौन थे? एडवर्ड गेट। और इस कमेटी ने फैसला लिया था कि जो भारतीय किसान है जो नील खेती करके पीड़ित हो गए हैं, या नील खेती करते करते इनका बुरा हालत हो गया है, तो इनका 25% राशि की जाए। और कौन वापस करेंगे? तो उस समय के जो ज़मींदार थे वो वापस करेंगे इन लोग का 25% राशि। यह बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो कौन सा है? तो रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हो जाएगा ये सी। दोस्तों ये भी 66वीं BPSC में पूछा गया प्रश्न है, BPSC में पूछा गया प्रश्न है, और उस समय शायद इनका देहांत हुआ था, इस वजह से ये प्रश्न बना था। दोस्तों इस पार्टी की स्थापना, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है, इसका स्थापना हुआ था 1965 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। और कहाँ पर? तो वाराणसी में, याद रखिएगा वाराणसी में। 1-2 पार्टी के नाम और मैं आपको बताता हूँ जो महत्वपूर्ण है, बिहार के है LJP, इसकी स्थापना लगभग 2000 में हुई थी, 2000 में हुई थी। वहीं आपका आता है JDU, इसकी स्थापना हुई थी आपका 2003 में। और एक ठो आता है बिहार के पक्ष की पार्टी RJD, इसकी स्थापना हुई थी आपको 1997 ईस्वी में, आप याद रखिएगा आप लोग। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में, याद रखिएगा। बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 में, याद रखिएगा। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। CPI की स्थापना हुआ था 1926 में, 1926 याद रखिएगा। 1925-26 में CPI की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न दोस्तों, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए बिहार से निर्वाचित हुए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों बी, और बी में है 11वीं लोकसभा से, ये 11वीं लोकसभा बिहार से निर्वाचित हुए थे। और कब? तो ये 1996 ईस्वी में, याद रखिएगा 1996 ईस्वी में। और इन्हें एक उपाधि मिला हुआ है जो बहुत फेमस भी हुआ था और है, मनरेगा मैन से इन्हें जाना जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। मनरेगा में पूछेगा मनरेगा मैन किसे कहा था? तो सीधा आप जाइएगा रघुवंश प्रसाद सिंह के पास जाइएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो इस प्रश्न का तो है आपका राजकुमार शुक्ल, याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल है। और इस प्रश्न का डी है। तो गांधी जी और शुक्ल का मुलाकात हुआ था आपका 1916 लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इनका मुलाकात हुआ था। और गांधी जी के पास गए थे शुक्ल जी और कहा कि चलिए बिहार में इस तरह की स्थिति है। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि चलिए आते हैं, और 1917 में आकर के चंपारण सत्याग्रह किए, और उसके बाद से किसानों की दशा में सुधार हुआ। आगे इसमें देखते हैं हम लोग राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे देश के प्रथम
तो इसके प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें आपका देश रत्न कहा जाता है, अजात शत्रु कहा जाता है। और राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 1950 से 1962 तक सेवा दिया है। और 1962 में ही इन्हें भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न याद रखिएगा, भारत रत्न कब मिला था? तो 1962 में ही इन्हें भारत रत्न मिला था। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा है, तो अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह को आपको बिहार विभूति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये उपाधि उन्हें बिहार विभूति के नाम से। और ये पहले मुख्यमंत्री थे, पहले सीएम यानी उप मुख्यमंत्री थे पहले, और पहले वित्त मंत्री भी थे। के सरकार में तो श्री कृष्ण सिंह की सरकार में पहले उप मुख्यमंत्री और पहले वित्त मंत्री थे। और ये बिहार से संविधान सभा के सदस्य थे, याद रखिएगा आप लोग, संविधान सभा के सदस्य थे इतना से बिहार से। तो ये आज़ादी, इनका एक तो फेमस काम है, आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे ये, लोग याद रखिएगा। और ये पूछा जाता है कि कांग्रेस आज़ादी के समय में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो यहाँ पर आप लोग रखिएगा जेपी कृपलानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इनका जन्म हुआ था 1888 में और इनका मृत्यु हुआ था 1982 ईस्वी में, याद रखिएगा। और इन्हें आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है, प्यार से याद रखिएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। जनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जाएगा राजगिरी। ये इसका राजधानी राजगिरी थे। और ये राजगिरी से पुत्रा कौन लाया था? तो उदयन ने राजगिरी से पाटलिपुत्रा उदयन ने राजधानी बनाया था। मगध वंश के संस्थापक कौन था? तो बृहदत्त थे, याद रखिए आप लोग। और बृहदत्त थे। वैशाली यहाँ पर दिया हुआ है, वैशाली किसकी राजधानी थी? तो आपका वज्जी संघ की राजधानी कौन था? वैशाली। यहाँ पर दिया हुआ है अंग, तो अंग की राजधानी कौन सा था? तो चंपा। अंक की राजधानी क्या था? चंपा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये थे आपका किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद, याद रखिएगा आप लोग। और इन्होंने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब किया था? तो 1928-29 में। और अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना इन्होंने किया था 1936 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन है, पूछा जाता है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद जी ने किया था, याद रखिएगा। प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पर किया? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, चंपारण कब हुआ था? तो 1917 में, याद रखिएगा 1917 में। और राजकुमार शुक्ल के सहयोग से गांधी जी द्वारा किया गया था। खेरा हड़ताल हुआ था दोस्तों आपका 1918 ईस्वी में। खेरा हड़ताल हुआ था 1918 ईस्वी में, याद रखिएगा 1918 ईस्वी में खेरा हड़ताल हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर के सपोर्ट में हड़ताल किया गया था गांधी जी द्वारा, भूख हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर के सपोर्ट में गांधी जी ने किया था। और यहाँ था रोल एक्ट, और ये कपड़ा मिल था दोस्तों, कपड़ा मिल था। रोल एक्ट आया था आपका 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके विरोध में आपका असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 1922 ईस्वी में इसे बंद भी कर दिया गया था गांधी जी द्वारा। अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों 11 नंबर, बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ए, कुंवर सिंह ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर आपका सी, कुंवर सिंह ने किया था। नाना साहब कहाँ से किए थे? तो कानपुर से किए थे नाना साहब ने। वहीं आपका तात्या टोपे कहाँ से किए थे? तो ये भी कानपुर में किए थे, कानपुर से किए थे। और ये नाना साहब के साथ थे, आपका कौन? तात्या टोपे। कुंवर सिंह तो बिहार से थे ही कुंवर सिंह। और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? तो ये आपका थे हैदराबाद से थे। 1-2 नाम और मैं बताता हूँ आपका, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थे? तो झांसी थी रानी लक्ष्मीबाई। और एक तो बेगम हजरत महल, इसे 12 पूछाता है, बेगम हजरत कहाँ से? तो आपका लखनऊ से, देखिएगा आप लोग। कानपुर से थे कौन? नाना साहब थे। तात्या टोपे कानपुर से थे और नाना साहब के सहयोग में थे। बिहार से थे कुंवर सिंह। मौलवी अहमदुल्ला थे कहाँ से? तो फैजाबाद अवध से। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ? झांसी से। बेगम हजरत महल कहाँ से थी? तो लखनऊ से, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, जनजाति और जिले के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें से आपका सुमिलित नहीं है कौन सा? तो बी आपका सुमिलित नहीं है।
बी क्योंकि ये आपका जो मुंडा है ये जमुई में ना होकर के कटिहार में मुंडा जनजाति अधिकतर पाई जाती है, आप लोग याद रखिएगा। संथाल विरोध कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में संथाल विरोध हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 13 नंबर। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, इसका उत्तर मैं आपको ई बनाता हूँ और ये आपका 7.76 और ये 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है, याद रखिएगा। 66वीं बीपीएससी का प्रश्न है। उस समय का वन था 7.7%। वर्तमान में आपका जो ये संघन वन का प्रश्न पूछा गया है। कुल वर्तमान में मैं आपको बताता 2023 का वन सर्वे जो भारत सरकार का सर्वे होता है के अनुसार 7.84%, याद रखिएगा। कुल वन है आपका 15.5%, जिसमें सारा कुछ आता है, सभी वन इसमें आता है। ओपन फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट सभी आता है। और एक तो टेक्निकल चीज़ मैं आपसे बात करता हूँ, आपको बताता हूँ। ये आपका है डेंस जो फॉरेस्ट होता है कैनोपी के अनुसार, तो 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार के वन होते हैं। एक तो है VDF, एक तो होता है MDF, एक तो होता है OF। VD हो गया वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो ये आपका होता है 70% से अधिक कैनोपी होता है तो होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। और 40% से 70%, तो आपका आ गया मॉडरेट। 40 से 70% कैनोपी होता है तो ये आपका मॉडरेट में हो गया। और 10 से लेकर के 40 तक होता है कैनोपी, हो गया ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट मतलब झाड़ी जो गांव घर में पेड़ पौधा होता है उसे ओपन फॉरेस्ट में माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या कैनोपी होता है 70 से 100%, यानी ऊपर जो भी 70 से ऊपर है वो आ गया आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट में, और इसका कैनोपी होता है 70 से 100। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट होता है जो आपका जिसका कैनोपी होता है 40 से 70 के बीच में, और ओपन फॉरेस्ट होता है जिसका कैनोपी होता है 10 से 40 के बीच में। तो आप लोग याद रखिएगा 3 प्रकार के वन होता है, और ये चीज़ है आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका चंपारण में है, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1978 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1978 ईस्वी में चंपारण जिला में इसकी स्थापना हुई थी, और ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है दोस्तों, याद रखिएगा टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना हुई थी 1978 ईस्वी में, और इसमें हाल ही में जो जनगणना हुई थी टाइगर का, तो उसमें माना गया था कि 31 टाइगर यहाँ पर है, 31 टाइगर है जो ज़्यादा है। और इसी के लिए एक ठो यहाँ पर आपका कैमूर में कैमूर टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है। अब देखते हैं कब तक बनता है। और ये कुल 58 टाइगर रिजर्व है दोस्तों, याद रखिएगा। और सबसे अधिक कहाँ है? तो एमपी में है। एमपी में कितना है? तो 9 टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा आप लोग। एमपी में 9 टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो ये आपका सोन हो जाएगी। सोन आपका नीचे से आता है और यहाँ से गंगा आती है, और इसमें मिल जाती है यहाँ आकर के पटना के आसपास। तो आपका सोन नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। बात करें बागमती की, यहाँ बागमती दी हुई है, तो इसकी लंबाई है 586 किलोमीटर, याद रखिएगा 546 किलोमीटर याद है। और ये महाभारत रेंज से निकलता है, नेपाल से। आप लोग याद रखिएगा। नीचे दिख रहा है कोसी दिख रहा है, तो कोसी की लंबाई है 729 किलोमीटर, याद रखिएगा 29 किलोमीटर। और ये संकोश कोसी पहाड़ी से निकलता है, और कहाँ है? ये तो नेपाल में ये भी है, याद रखिएगा। नीचे दिया हुआ है आपका कमला के बारे में बात कर लेते हैं। कमला आपका शिवालिक पर्वत से निकलता है, और इसकी लंबाई है आपका 328 किलोमीटर, याद रखिएगा। और ये बागमती में जाके गिर जाती है, पर ये नदी दी हुई है, उसमें जाके ये नदी कमला नदी गिर जाती है, याद रखिएगा। सोन के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। ये मध्य प्रदेश से आती है और यहाँ गंगा में आके मिल जाती है। अगर हम लोग प्रश्न देखते हैं अगला 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ये पश्चिमी चंपारण में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। वैसे मिट्टी के प्रकार की बात की जाए तो आपका मोटा मोटी 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन भारत सरकार के अलग ही है, तो मैं दोनों बताता हूँ आपको। 5 प्रकार की कौन सी है? तो ये आपको है तीली, एक हो गया, दूसरा में हो गया आपका दोमट, तीसरा में हो गया आपका गौड़ मिट्टी, हो गया आपका पीट मिट्टी, एक तो 5वां में हो गया चिकनी। भारतीय भू सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा 8 प्रकार की मिट्टी है दोस्तों भारत में। और वो कौन कौन सा मिट्टी है? तो अब मैं बताता हूँ आपको।
एक ठो हो गया जलोढ़, दूसरा हो गया लाल, तीसरा हो गया लेटेराइट, लेटेराइट हो गया आपका, लेटेराइट के बाद हो गया रेगिस्तानी, आपका पहाड़ी, नमकीन। तो ये सब मिट्टी है दोस्तों। एक ठो काली मिट्टी, तो ये सब मिट्टी है जो भारतीय भू सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी भारत में है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी नहीं बहती है? तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा है? तो आपका है कोसी और मगध। ये भी 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। गंगा नदी के बारे में बता दें तो गंगा नदी 12 जिला से बहती है गंगा नदी, और गंगा नदी की लंबाई बिहार में आपका 445 किलोमीटर, याद रखिएगा। बिहार में 445 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और गंगा नदी की ढाल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गंगा नदी की ढाल औसत है आपका 25 सेंटीमीटर, जो बहुत कम है। और गंगा नदी का ढाल सबसे कम कहाँ है? याद रखिएगा, सबसे कम पश्चिम बंगाल में है। और कितना है? तो लगभग 7 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा प्रश्न है 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। और बी कौन सा है? तो आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना फैक्ट्री किस उद्देश्य से स्थापित किया था? तो सोडा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से सोडा का व्यापार करता था, चीनी के व्यापार, सूती कपड़ा के व्यापार और अफीम का व्यापार यहाँ से करता था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ से? तो आपका पटना से। और पटना में वर्तमान में जहाँ ये है, इसे अभी जाना जाता है पटना कलेक्टेरिएट के नाम से। जो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था 1632 में जहाँ पर स्थापना किया था, वह स्थान अभी जाना जाता है पटना कलेक्टेरिएट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। बिहार में सबसे पहले मैं 2-3 नाम फैक्ट बताता हूँ। बिहार में सबसे पहले कौन था? पुर्तगाली आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? 1765 में। 1765 में जब बिहार और बंगाल में दीवानी प्राप्त कर ली थी। कब? तो बक्सर के युद्ध के बाद से 1764 में बक्सर के युद्ध हुआ था। उसके बाद से रॉबर्ट क्लाइव आया और बिहार और बंगाल की दीवानी प्राप्त की, मुगलों से संधि करके। इलाहाबाद की संधि 1765 में ही हुआ था। उस संधि के बाद से बिहार एवं बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गया था अंग्रेजों को। और उसके बाद तो उसी समय बिहार में अंग्रेज आया था। फ्रांसीसी की बात की जाए तो ये आया था आपका 1757 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1757 ईस्वी में कौन आया था? तो फ्रांसीसी आया था बिहार में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हो जाएगा सी। राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और राजगीर जाना जाता है जरासंध के नाम से। देखिए अखाड़ा यहाँ पर है, अखाड़ा माना जाता है कि अभी भी है, तो जिन्हें देखना है जा सकते हैं। जरासंध की अखाड़ा कहाँ है? तो राजगीर में, याद रखिएगा आप लोग। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो राजगीर में ही हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, राजगीर में ही हुआ था। और आगे इसमें बात की जाए, गया दिया हुआ है, कहाँ है? तो गया। तो गया में आपका रामशिला है, पहाड़ी है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी है। वहीं उसके बाद से देखा है तो डुंगेश्वरी पहाड़ी है, ये सब गया में है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर दिया हुआ है बोध गया से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में। और बोधि वृक्ष कहाँ है? तो बोधगया में ही है। बोधि वृक्ष के सबसे पहले किसने कटवाया था? तो शशांक ने कटवाया था। गवर्नर शशांक ने बोधि वृक्ष कटवा दिया था अपने राज के समय में। नंबर है 20। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो इस प्रश्न का उत्तर में हम लोग देते हैं, यहाँ पर है बिहार राज्य से थे वो। और इनका जन्म हुआ था आपका 3 दिसंबर 1884 में। 84 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी पत्नी के नाम है राजवंशी देवी, याद रखिएगा। पूछता है कभी पत्नी के नाम राजवंशी देवी है। हालांकि बीपीएससी पूछता है। 1950 ईस्वी से 1962 तक ये राष्ट्रपति थे। 1962 में ही इन्हें भारत रत्न मिला था। 62 में इन्हें भारत रत्न मिल गया था। अंतिम संस्कार हुआ था, उसे कहा जाता है महाप्रयाण घाट, याद रखिएगा, महाप्रयाण घाट कहा जाता है। और इन्हें देश रत्न अजात शत्रु के उपनाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कौन सा है? तो 21 नंबर प्रश्न है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था?
तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन आपका हुआ था कहाँ, तो ये आपका हजारीबाग में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन की थी, तो सरला देवी। AMVBI क्वेश्चन है, सरला देवी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, सरला देवी ने किया था। और कब हुआ था अध्यक्षता, 16वीं अध्यक्षता, तो 1921 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अध्यक्षता 16वीं जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो हजारीबाग में हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था, सरला देवी ने। और कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। इसका पहला अधिवेशन हुआ था, बिहारी छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था 1906 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष, आप लोग याद रखिएगा। प्रांतीय सम्मेलन, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम बार सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। अध्यक्ष कौन था, अली इमाम, रखिएगा। बिहार प्रांतीय सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में, कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो अली इमाम। और ये सब मोस्ट MVBI प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं इसका दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी में, अप्रैल 1909 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 22 नंबर। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल प्राचीनतम संस्कृति है किस चीज़ के लिए, तो ये माना जाता है सी है, नवपाषाणी काल संस्कृति के लिए ये फेमस है बिहार के चिरांद कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका सारण में, याद रखिएगा, सारण में चिरांद। हम लोग देख लेते हैं नवपाषाण, इस सभी पाषाण का काल क्या था, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। इसका काल है दोस्तों 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व है। ये आपका कौन सा हो गया, तो नवपाषाण हो गया। वहीं आगे हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण का आपका कब से कब है, तो ये आपका 4,000 ईसा पूर्व से पूर्व तक है, आप लोग याद रखिएगा। 2500 ईसा पूर्व है। वहीं हम लोग देखते हैं कौन सा है, तो मध्यपाषाण का कार्यकाल क्या है, तो 10,000 से पूर्व तक है दोस्तों, याद रखिएगा। और एक ठो आपके आ गया यहाँ पर कौन, तो पूरापाषाण। तो पूरापाषाण के बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो आपका 2.5 मिलियन वर्ष पूर्वपाषाण, यानी पूर्व है, ईसा पूर्व है। और 2.5 मिलियन वर्ष से लेकर के कब से ईसा पूर्व तक है, तो आप लोग सभी देख लीजिए, सब कब से कब है, सभी को मैंने आपको बता दिया। इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। अगला प्रश्न है 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न आपका बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका बी कौन सा, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। कहाँ किया था, तो पटना में। और कब किया था, तो मैं बताता हूँ कब किया था, ये 1906 ईस्वी में किया था दोस्तों, याद रखिएगा, 1906 ईस्वी में। यहाँ पर एक ठो दिया हुआ है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपका कहाँ हुआ था, तो पूना में हुआ था। कब हुआ था, तो मैं बताता हूँ 1906 ईस्वी में ये भी हुआ था। और किसने किया था, तो आपका जी खले, याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कौन, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पूना 1906 गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। यहीं पर एक ठो आपको दिख रहा है आपका सेवा सदन कहाँ है, तो सेवा समिति है दोस्तों, सेवा सदन ही समाज समिति है। तो इसकी स्थापना हुआ था 1914 ईस्वी में। और इसका स्थापना किसने किया था, तो हृदयनाथ कंजूरू। कहाँ किया गया था दोस्तों इसकी स्थापना, तो मैं आपको बताता हूँ इलाहाबाद में किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। सेवा समिति की स्थापना 1914 में हृदयनाथ कंजूरू द्वारा इलाहाबाद में किया गया था। वहीं पर आपको दिख रहा है एक ठो सोशल सर्विस लीग, तो इसकी स्थापना हुई थी 1911 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था, तो मुंबई में, आप लोग याद रखिएगा। और किसने किया था, तो नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, ऐसा फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था, तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों है सी जयराम दौलतराम। MVBI क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। और ये कब बने थे, तो 1947 में बने थे, आप लोग याद रखिएगा। अगस्त 1947 से लेकर के जनवरी 1948 तक बने थे ये राज्यपाल, आप लोग याद रखिएगा। और भारत के दूसरा एक प्रश्न इसके बारे में एक और है, भारत का कृषि मंत्री बने थे ये, कृषि मंत्री, आप लोग याद रखिएगा कौन, जयराम दौलतराम भारत के दूसरा कृषि मंत्री बने थे। यहाँ पर दिया हुआ है जगन्नाथ मिश्रा, याद रखिएगा जगन्नाथ मिश्रा। तो 1989 से लेकर के
1990 तक बिहार के सीएम थे। याद रखिएगा, बिहार के सीएम थे जगन्नाथ मिश्रा। यहाँ दिया हुआ है ललित नारायण मिश्रा, तो ये आपका ललित नारायण मिश्रा आपका थे रेल मंत्री थे। ललित नारायण मिश्रा 1975 में रेल मंत्री थे और उसी समय इनका हत्या कर दिया गया था बम ब्लास्ट करके। याद रखिएगा आप लोग, उस समय इनका हत्या कर दिया था बम ब्लास्ट करके। रेल मंत्री थे, उसी अपने पद पर इनका हत्या कर दिया गया था। जयप्रकाश यहाँ दिया हुआ है जयप्रकाश, तो इन्हें लोकनायक भी कह सकते हैं, लोकनायक या जेपी भी कहता है लोग, जेपी आंदोलन से भी जानते हैं आप लोग, जेपी भी कहा जाता है। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, समति का नारा इन्होंने दिया था। आप लोग याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था कौन? जयप्रकाश नारायण ने। और पत्नी, इनके पत्नी के नाम है प्रभावती देवी। याद रखिएगा, प्रभावती देवी इनके पत्नी के नाम है, जेपी के पत्नी के नाम है। और जेपी को 1965 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, और इन्हें जयप्रकाश नारायण को 1998 ईस्वी में, याद रखिएगा 1998 में भारत रत्न मिला था। कब? तो मरणोपरांत। याद रखिएगा 1998 में भारत रत्न मिला था मरणोपरांत। किसे? तो जयप्रकाश नारायण को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा पढ़ाने का तरीका ठीक लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि जो अभी जिस तरीक़ा से मैंने पढ़ाया है एक्सप्लेन करके, ये तरीका ठीक लग रहा है या फिर सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन बोलना है उसका आंसर बताना है। आप लोग ये जरूर लिखिएगा कौन सा तरीका पसंद है आपको, और आपके बताने के ऊपर ये सीरीज चलेगा। अगर आप लोग इसे सपोर्ट कीजिएगा तो ये सीरीज कंटिन्यू करूँगा मैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।